जय जिनेन्द्र। अभी तक पाठशाला के इस कार्यक्रम में आपने बालबोध संबंधी बहुत सी बातों की जानकारी की। उसके बाद पूजाओं के अर्थ, स्तुतियों के अर्थ भी आपने पढ़े, छेड़ाला भी आपने देखा, भक्तामर स्तोत्र भी आपने अच्छी प्रकार समझा, तत्वार सूत्र का अर्थ भी आपने देखा। जितनी पाठशालाएं हैं वो जब हिंदी के ग्रंथ पढ़ाती हैं तो छेड़ाला तक पढ़ाती हैं, संस्कृत में आती हैं तो रत्करण रक्षरावकाचार और तत्वार सूत्र पढ़ाती हैं, और जब प्राकृत भाषा का प्रवेश होता है तो एक ग्रंथ होता है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह पढ़ाया जाता है। द्रव्य संग्रह प्राकृत का ग्रंथ है। पाठशाला में आज से अब हम उस द्रव्य संग्रह का पठन शुरू करा रहे हैं। यद्यपि है प्राकृत भाषा का, लेकिन हम आपको बता दें संस्कृत से प्राकृत भाषा और भी इजी होती है, बहुत सरल, आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आएगी, जरा भी घबराइएगा नहीं। और प्राकृत भाषा में प्रवेश तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? आचार्य कुंद कुंद महाराज का सारा साहित्य प्राकृत भाषा में है। इससे अगर आपने प्रवेश कर लिया तो फिर समय सार आदि जो भी आचार्य कुंद कुंद महाराज के ग्रंथ हैं उनमें आप प्रवेश बड़े आराम से कर जाएंगे। इसलिए आज से द्रव्य संग्रह ग्रंथ का हम प्रारंभ करते हैं। पहले मैं आपको इस ग्रंथ का थोड़ा इतिहास बता दूं। इस ग्रंथ का नाम वास्तव में है वृहद द्रव्य संग्रह। इसके रचयिता हैं श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव। यद्यपि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये ग्रंथ आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का लिखा हुआ है, पर वैसा है नहीं। जब इसकी टीका जो ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी वो सामने आई तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इसके रचयिता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं बल्कि श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव हैं। ये कब हुए? इनका समय है लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले, जैसा इसका नाम है ना द्रव्य संग्रह, द्रव्य माने छहों द्रव्यों का जिसमें संग्रह हो, कलेक्शन हो, उसे कहते हैं द्रव्य संग्रह। तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ जब उन्होंने लिखा नेमचंद सिद्धांति देव महाराज ने, तब उन्होंने पहले बनाया एक 26 गाथा का लघु द्रव्य संग्रह। जिनके लिए बनाया था उन श्रेष्ठी महोदय ने उसको बहुत पसंद किया। उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, भगवान थोड़ा इसको और विस्तार में लाएं। तो फिर उन्होंने दूसरा एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम हुआ बृहद द्रव्य संग्रह। अब दोनों लघु द्रव्य संग्रह और बृहद द्रव्य संग्रह दो हो गए, लेकिन प्रचलन में अब जो द्रव्य संग्रह है वो बृहद द्रव्य संग्रह है, और वो अब बृहद नाम हटके द्रव्य संग्रह इस नाम से जाना जाता है। इसकी रचना कहाँ हुई? इसकी रचना हुई कोटा के पास केशोराय पाटन में। श्री नेमिचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह को केशोराय पाटन, आप लोगों को ध्यान होगा, बड़ी प्राचीन मूर्ति है जहाँ भगवान मुनसुब्रतनाथ स्वामी की, वहाँ इसकी रचना हुई। इसमें क्या है? इसमें 58 प्राकृत की गाथाएं हैं। संस्कृत में श्लोक कहलाते हैं, हिंदी में दोहे कहलाते हैं, प्राकृत में गाथा कहलाती हैं। गाथाएं प्राकृत भाषा की होती हैं। इसमें कुल 58 गाथाएं हैं। उनमें से 27 गाथाओं में 6 द्रव्य का वर्णन है। उसके बाद 11 गाथाओं में 9 पदार्थों का वर्णन है, और शेष 20 गाथाओं में मोक्ष मार्ग और पंच परमेष्टि और ध्यान का वर्णन है। बहुत सरल है। अब ज़रा भी परेशान मत होइए। जिनके पास द्रव्य संग्रह किताब ना हो वो इस फ़ोन नंबर पे अपना SMS कर दें, हम उनके पते पे द्रव्य संग्रह फ्री भिजवाएंगे। आप में से बहुत से सैकड़ों लोगों ने हमें SMS किया और हमने उनको द्रव्य संग्रह ग्रंथ भिजवाया। आपके पास भी अगर ना हो तो आप आज ही SMS कर दें। आप फ़ोन नंबर लिख लें 0931 40 30 108। आपको कुछ नहीं करना, बस SMS में अपना एड्रेस दे दीजिए, हम आपको द्रव्य संग्रह ग्रंथ भिजवाएंगे, निःशुल्क भिजवाएंगे। आप ज़रूर मंगा लें।
जब तक ये ग्रंथ आपके सामने नहीं होगा ना, आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। प्राकृत है, नई भाषा है, ग्रंथ सामने हो तो समझ में अच्छा आता है। आप में से जिन्होंने मंगा लिया या जिनके पास घर में ऑलरेडी है, वे अपना अपना निकाल के सामने रखें और उसके हिसाब से एक एक गाथा को समझें। आइए गाथा का उच्चारण अब हम प्रारंभ करते हैं। जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जेणनिदेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आइए अब इस गाथा के एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान देते। जीव मजीवम दव्वम, हमने इसका संधि विच्छेद किया। जीवम अजीवम दव्वम, जीव और अजीव द्रव्यों को। जिणवर वसहीण, तीर्थंकर प्रभु ने। जेण माने जिन, निदिठम माने कहा है। अर्थ कैसे लगाएंगे? जेण जिन, जिणवर वसहीण तीर्थंकर प्रभु ने जीव और अजीव द्रव्यों को कहा है। कैसे हैं वो तीर्थंकर भगवान? देविंद विंद वंदम, अर्थात देवेंद्रों के समूह से वंदित हैं, पूजित हैं, नमस्कृत हैं। ऐसे उन तीर्थंकर भगवान को, तम माने उनको, सर्वदा माने सदा, हमेशा, सिरसा सिर झुकाकर, मस्तक झुकाकर, वंदे वंदना करता हूँ। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, प्राकृत है लेकिन बिल्कुल हिंदी जैसी है। फिर एक बार देखें। जेण माने जिन, जिणवर वसहीण तीर्थंकर प्रभु ने जीव और अजीव द्रव्यों को निदिठम कहा है। और कैसे हैं तीर्थंकर प्रभु? देवेंद्रों के समूह से जो वंदित हैं। तम माने उन तीर्थंकर भगवान को, सर्वदा माने सदा, हमेशा, सिर झुकाकर, वंदे वंदना करता हूँ। ये ग्रंथ का मंगलाचरण है। मंगलाचरण में सबसे पहले प्रभु वंदना होती है। तो यहाँ नेमिचंद्र सिद्धांति देव महाराज ने ग्रंथ लिखने से पूर्व उन तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया है जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्यों को कहा है, जो देवेंद्रों के समूह से वंदित हैं। ऐसे उन तीर्थंकर भगवान को मैं सिर झुकाकर, मस्तक झुकाकर सदा वंदना करता हूँ। पंडित जी, द्रव्य तो 6 कहे हैं, लेकिन इनमें से जीव और अजीव का ही क्यों कहा? द्रव्य तो 6 हैं, लेकिन एक जीव है और 5 द्रव्य अजीव हैं। तो 6 द्रव्य कहो या जीव और अजीव द्रव्य कहो, बात तो एक ही हो गई। जीव में जीव द्रव्य आ गया और अजीव द्रव्य में शेष 5 द्रव्य आ गए। इस तरह 6 द्रव्यों का वर्णन हो गया। पंडित जी, द्रव्य किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, गुण पर्याय वद द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाएं। गुण और पर्याय जो वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण माने क्वालिटीज़, पर्याय माने फॉर्म। जिसमें गुण होते हैं और जिसकी एक पर्याय होती है उन्हें कहते हैं द्रव्य। पंडित जी, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? जितने भी ग्रंथ आपने पढ़े, तत्वार सूत्र पढ़ा तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम पढ़ा, वो मंगलाचरण। 6 डाला पढ़ा, 3 भुवन में सार, ये मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों होता है? मंगलाचरण होता है ताकि मैंने जो ये ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया है ना, इसकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, मेरे इस कार्य में कोई विघ्न ना पड़े। दूसरी बात, नास्तिकता के परिहार के लिए पहले भगवान को याद करके सारा काम करूं। तीसरी बात, मेरा ग्रंथ प्रामाणिक है, भगवान का नाम लेके, भगवान की वाणी के आधार से मैंने बनाया है। इन सब बातों के लिए पहले मंगलाचरण करते हैं। कोई भी कार्य करो पहले मंगलाचरण। आप लोग सभाएं करते हो ना अपने छात्रावास में, तो पहले मंगलाचरण होता है, फिर सभा होती है, ताकि ये ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, शिष्टाचार का पालन हो जाए, बड़ों के प्रति हमारी विनय हो जाए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। पंडित जी, इंद्र कितने होते हैं? आपने प्रश्न ठीक किया। यहाँ एक शब्द आया था ना, देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह से जो वंदित हैं। तो देवेंद्र कितने हुए?
आचार्यों ने लिखा देवेंद्र 100 होते हैं। एक गाथा आती है, भवड़ाले 40, भवनवासियों के 40 इंद्र, विंतर देवाण होंते 32, विंतरों के 32 इंद्र, कप्पामर 24, और कल्पवासियों के 24 इंद्र। 40, 32 और 24 कितने हो गए? 96, 96। और ज्योतिषियों में चंद्रमा और सूर्य, तिर्यंशों में सिंह और मनुष्यों में चक्रवर्ती। कुल मिला के 100 इंद्र होते हैं। जितने तीर्थंकर भगवान समव शरण में विराजमान रहते हैं, ये 100 इंद्र निरंतर उनकी वंदना करते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये 3 लोक के नाथ हैं। यहाँ सिर से नमस्कार क्यों किया है, हाथ जोड़कर क्यों नहीं किया? सिर से नमस्कार का मतलब होता है मन से, वचन से, काय से। कैसे? जब मन में नमस्कार की बात आती है ना, तभी सिर झुकता है, और जब सिर झुकता है तो अंतरंग से बोलते हैं नमस्कार हो, और फिर काय से क्रिया होती है। तो सिर झुकाकर नमस्कार का मतलब हुआ मन से, वचन से, काय से मैं उन तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ, इसलिए सिर झुकाकर लिखा। तीर्थंकरों से तो सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, फिर यहाँ पर सिद्धों को नमस्कार क्यों नहीं किया गया? आपने प्रश्न ठीक किया। वास्तव में देखा जाए तो अरहंतों से सिद्ध भगवान बड़े होते हैं। अरहंतों के 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ, सिद्ध भगवान ने तो 8 कर्मों का नाश कर लिया। बड़े कौन हुए? सिद्ध भगवान। लेकिन हमारा मतलब सबसे ज़्यादा सिद्ध किनसे होता है? हमें मोक्ष मार्ग किसने बताया? हम मंदिरों में किनकी पूजा करते हैं? अरहंत भगवान की। हमारा सबसे ज़्यादा मतलब अरहंतों से सिद्ध होता है। इसलिए हमने पहले नमोकार मंत्र में भी नमो अरिहंताणम फिर नमो सिद्धाणम लिया। पहले अरहंतों को नमस्कार, फिर सिद्धों को नमस्कार। इसीलिए यहाँ भी पहले अरहंतों को नमस्कार किया है, फिर सिद्धों को नमस्कार किया है। इस तरह ये पहली गाथा पूरी हुई। आपको कड़ी तो नहीं लगी ना? बिल्कुल सरल, बिल्कुल घबराइए मत। ये प्राकृत है, लेकिन प्राकृत हिंदी जैसी है। अर्थ क्या बना? अर्थ ये बना जेण, जिन, जिणभर वृषभेण तीर्थंकर भगवान ने जीवम जीवम दब्बम, जीव अजीव द्रव्यों को निर्दिष्टम कहा है। देविंद विंद बंदम, जो देवेंद्रों के समूह से बंदित हैं, तम माने उनको मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। इस तरह मंगलाचरण की गाथा पूरी हुई। अब ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के बाद अब ग्रंथकार जीव अजीव द्रव्यों को बताएंगे। तो सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में अब बताएंगे कि मैं आपको जीव द्रव्य समझाता हूँ, और जीव द्रव्य को मैं 9 चैप्टर्स में समझाऊंगा, 9 अध्याय में 9 तरह से समझाऊंगा। अब वो 9 तरह कौन से हैं ये आप अब ये दूसरी गाथा में बोलूँगा। इसमें सिर्फ 9 चैप्टर्स, 9 तरीके उन्होंने बताए हैं कि मैं 9 अध्याय में 9 तरह से जीव को समझाता हूँ। हमें सबसे पहले जीव को ही तो समझना है, और द्रव्य संग्रह ग्रंथ की ये विशेषता है कि इसमें जीव माने आत्मा को जिस प्रकार समझाया है 9 तरह से, ऐसा किसी भी आचार्य ने नहीं समझाया। तो आइए अब दूसरी गाथा देखते हैं। तैयार हो जाइए। जीवो भोगमओ, जीवो भोगमओ, अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो, भूता संसारत्थो, भूता संसारत्थो, सिद्धोऽसो विश्वसो ढगई। सिद्धोऽसो विश्वसो ढगई। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। जीव द्रव्य को समझते हैं। जीव द्रव्य को 9 तरह से समझना है। जीव द्रव्य कैसा है? जीवो, जो जीता है, अर्थात जीता था, जीता है, जीवेगा, जो कभी मरता नहीं, ऐसा जीवो। उब ओग मओ, जो उपयोगमयी है, अर्थात जानने देखने वाला है। तीसरा अमूर्ति, अमूर्तिक है, हमारी आँखों से देखने में नहीं आता। कत्ता, जो करने वाला है, कत्ता माने करता है। सदेह परिमाणो, अपने शरीर के बराबर है। जीव आत्मा कितना बड़ा है? शरीर के बराबर।
भोक्ता भोगने वाला है। किनका भोगने वाला है ये स्वयं ग्रंथकार आगे बताएंगे। ये जो विशेषताएं जिन जिन बातों को ग्रंथकार को बताना है, आगे ग्रंथकार ने हर एक के ऊपर एक एक दो दो गाथाएं लिखी हैं ताकि हर विषय समझ में आ जाए। भोक्ता वो भोगने वाला है। भोगने वाला कौन होता है? जीव। संसारत्थो संसार में स्थित है। संसार के बाहर जीव नहीं होता, चाहे संसारी हो या सिद्ध हो, सब हैं संसार में ही, संसार से बाहर नहीं होते। सिद्धो जो सिद्ध है, अष्टकर्मों से रहित परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और सो माने वह जीव, और विश्व सो ढगई माने ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। उसका स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन करना, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। जीव की 9 विशेषताओं को आगे ग्रंथकार स्वयं अलग अलग समझाएंगे कि अब ये 9 विशेषताएं बताई, मैं तुम्हें जीव द्रव्य समझाता हूँ और मैं जीव द्रव्य को 9 तरह से समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? फिर देखें। जीवो जो जीता है, कैसे जीता है, किन कारणों से जीता है, सब बताएंगे। उपयोगमयो उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शन वाला है, ज्ञाता दृष्टा है। हमारा आत्मा कैसा है? ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला है। तीसरा अमुत्ति, अमूर्तिक है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं, इसलिए आत्मा देखने में नहीं आता। कर्ता करने वाला है, अजीब करने वाला नहीं होता, करने वाला तो जीव ही होता है। अब क्या करता है जीव, ये खुद ग्रंथकार बताएंगे। सदेह परिमाणो, आत्मा कितना बड़ा है? जिस जीव को जो शरीर मिला उस शरीर के बराबर आत्मा होता है। जैसे एग्जाम्पल, मक्खी का आत्मा मक्खी के बराबर, हाथी का हाथी के बराबर, और व्हेल मछली का व्हेल मछली के बराबर, स्वयंभू रमण के समुद्र का आत्मा उसके बराबर। आत्मा है एक सा, लेकिन फिर भी अपने शरीर के बराबर रहता है। और भोक्ता सुख दुख आदि का भोगने वाला है। भोगने वाला कौन होता है? जीव ही तो होता है। संसारत्थो संसार में स्थित है, विभिन्न रूपों में है, 1 इंद्री में, 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, पशु में, मनुष्य में, इन सब रूपों में होके संसार में स्थित होता है। और कैसा है? सिद्धो, स्वभाव से देखा जाए तो अष्टकर्मों से रहित सिद्धों जैसा है। और विश्व सो ढगई, जब तक कर्म मल से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तब तक संसार में है, और जैसे ही उनसे छूटता है सीधा ऊपर जाता है, लोक के अग्रभाग में। क्यों जाता है? क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। संसार अवस्था में तो उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन का नहीं रहता, इसलिए जहाँ जाना होता है वहाँ जाता है, लेकिन जैसे ही अष्टकर्मों से रहित होता है सीधा ऊर्ध्वगमन करता है, क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। इस तरह इन 9 बातों से अब आगे इसी ग्रंथ में आपको एक एक बात को समझाया जाएगा कि वो जीता कैसे है, उपयोग कितने प्रकार का होता है, हमारे और आपके कितने उपयोग हैं, अमूर्ति क्यों है, किन किन का करने वाला है, किन अवस्थाओं में शरीर के बराबर रहता है, क्या कभी शरीर से बड़ा भी हो जाता है क्या, और भोक्ता भोगने वाला है, अशुद्ध अवस्था में क्या भोगता है, शुद्ध अवस्था में क्या भोगता है। संसारत्थो संसार में स्थित है, किन किन पर्यायों में पाया जाता है। आत्मा कभी निगोदिया में रहता है, कभी स्वर्ग में रहता है, कभी 4 इंद्री बनता है, इस तरह। और सिद्धो, सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था में प्राप्त होता है तो कैसा होता है, और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला होता है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की ये विशेषता है कि इसी ग्रंथ में इतने 9 प्रकारों से जीव को समझाने की कोशिश की गई है। हमें समझना क्या है? हमें सिर्फ जीव द्रव्य को ही तो समझना है। मैं क्या हूँ? मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा हूँ तो कैसा हूँ? इन 9 विशेषता वाला हूँ। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। अब एक एक विशेषता को हम समझेंगे। हमें इस मनुष्य पर्याय में करना क्या है? जीव द्रव्य को समझना है। तो जीव द्रव्य को इन 9 अधिकारों में आप समझेंगे। अब शेष आज का समय पूरा हो गया। अब तब तक कल तक के लिए क्षमा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।